देश में संसद की तरफ सबकी नजर है। मॉनसून सत्र जारी है। विपक्ष ने आज पुनः हंगामा किया, प्रधानमंत्री के भाषण की मांग की है और उनसे बार बार बयान मांगा है मणिपुर के मुद्दे पर। बड़ी बात यह कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा के लिए स्पीकर ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मणिपुर मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय किया जाएगा। हालांकि विपक्ष नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की मांग करने लगे। इसके बाद लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर मामले में सदन पर बोलने से बचना चाहते हैं। जिस तरीके से विदाउट कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मणिपुर की स्थिति है, क्यों इस तरीके का माहौल है, यानी कि मॉनसून सत्र एक दिन और हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी मिल गई है। तो दिन भर की आप पूरी कार्यवाही को देखें तो अविश्वास प्रस्ताव का मंजूर होना ही सबसे अहम है। इस अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन फिर भी विपक्ष इसके जरिए किस बात को सामने लाना चाहता है, किस बात पर थोड़ा खुश या संतुष्ट है, डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव का संख्या बल के हिसाब से गिरना तय है, ये विपक्ष भी समझता जानता है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे विपक्ष का मकसद केवल एक है कि मणिपुर के मामले पर देश के सामने संसद में खुली चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का भाषण भी इस पर होगा, यानी बहस के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरकर वे अपने धारणा की जीत जताना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिनमें 5 खाली हैं। फिलहाल लोकसभा में एनडीए के 335 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन जो नया बनकर आकार लिया है, इंडिया नाम से मशहूर हुआ है, इसमें 140 से ज़्यादा सांसद हैं। 60 से ज़्यादा ऐसे सांसद हैं उन पार्टियों के हैं जो फिलहाल ना तो एनडीए का हिस्सा है, ना इंडिया से जुड़ पाए। कुल मिलाकर विपक्ष को मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री को बुलवाना और उनसे जिम्मेदारी तय कराने पर घेरना, आरोप लगाना, ये मकसद इस अविश्वास प्रस्ताव का है। अब क्या ये संभव हो पाता है? क्या प्रधानमंत्री जी इस पर वाकई वक्तव्य देते हैं, उत्तर देते हैं और देते हैं तो क्या पूरी तरह विपक्ष के दांव को ठीक करते हैं या पलट देते हैं? ये देखना होगा जब ये सब तय होगा कि कब और कौन इस पर चर्चा करेगा, कितने लोग इस पर बोलेंगे।